बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय, श्याम बाबा की जय, खटवाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। ओम श्री स्वस्ति गणेशाय नमः। बाबा श्री श्याम के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री श्याम देवाय नमो नमः। भगवान हरि के चरणों में प्रणाम, पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग उसको दूसरी काशी के नाम से जानते, उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलेन बाहेजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार जी को वंदन नमन। मेरे श्याम के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण नारायण। बड़े भाग मानस तन पावा। न जाने कितनी योनियों में भटकने के बाद एक बार मनुष्य का जन्म मिलता है भैया। एक बार यह मनुष्य का चोला मिलता है और प्रभु की शरण में बैठकर इस चोले को शुद्ध किया जा सकता है। भगवान हरि के चरणों में बैठकर इसको निर्मल रखा जा सकता है। ये अद्भुत कथा भगवान गोविंद देव जी के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। गुलाबी नगरी जयपुर में आप और हम सब बैठकर भगवान गोविंद की शरण में श्याम कथा का आज पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सच में भगवान गोविंद देव जी की अहेतु की कृपा और मेरे श्याम की अद्भुत करुणा का यह दिव्य संगम इस कथा में हमें प्राप्त हो रहा है। विश्व कल्याणार्थ मनुश्री चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोगार्थ श्री खाटू श्याम कथा का आज पंचम दिवस। बाबा श्याम की बारस आप सभी श्याम प्रेमियों को मेरी ओर से बारस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम। प्यारे, अद्भुत कथा, ये अद्भुत संगम बाबा श्याम की कथा का जयपुर में होने जा रहा है। श्री श्याम कथा चल रही है। दिशा चैनल एवं हमारे YouTube चैनल मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले एवं वाणी चैनल के YouTube फेसबुक चैनल पर आप सभी श्याम प्रेमी जितने भी घर बैठकर श्याम कथा का रसपान कर रहे हो, सभी को मेरा जय श्री श्याम। आइए
आज के दिन बाबा श्याम की अद्भुत कथा का प्रसाद पाकर अपने जीवन को धन्य करें। प्यारे, यह कथा का आज 5वां दिवस है। आज कथा मोर छड़ी गाकर हम आज की कथा को पूर्ण करेंगे। इस कथा को ध्यान और मन लगाकर सुनना। आप सबको पता है, मैंने पहले दिन भाव दिया, दूसरे दिन बताया। मैं कह रहा हूं, बाबा श्याम की नगरी में आप लोगों के खूब सहयोग से खूब लोग अपना प्यार लुटा रहे हैं, खूब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। एक मन में बहाव जगह कि बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम में अद्भुत गायों का हॉस्पिटल बने, गो हॉस्पिटल, एवं साथ ही साथ अन्न क्षेत्र श्याम रसोई का भी निर्माण हो, गौ माता की सेवा हो। गो हॉस्पिटल में जो गाय बीमार होगी, गौ माता की सेवा हो। साथ ही साथ जो भक्त बाहर से आएंगे और वो अपने हाथों से बाबा श्याम का प्रसाद सबको खिलाएंगे, स्वयं खाएंगे। अद्भुत श्याम रसोई का भी निर्माण खाटू धाम में हम करेंगे बाबा श्याम की कृपा से। ये संकल्प मेरा नहीं है भैया, ये संकल्प श्याम बाबा का ही है। ये आप सभी श्याम प्रेमियों का संकल्प है। मैं तो केवल निमित्त हूं, मुझे तो मेरे श्याम ने निमित्त बना दिया। करने वाला तो स्वयं मेरा मालिक है, मेरा श्याम हारे का सारा है, सच्चे का सारा है। तो प्यारे, इस शुभ संकल्प में आप जुड़िए, आप अवश्य दिल खोलकर भूमि दान करें। प्यारे, 1 गज भूमि दान का मात्र 11,000 रुपये रखा है, 2 गज का 21, 5 गज का 51,000 और 10 गज का 11 गज भूमि का 1,11,000 रुपये रखा है। आप श्रद्धा से भूमि दान करें। साथ ही साथ इसी भाव को ध्यान में रखते हुए हमारे किसी श्याम प्रेमी ने चैनल के माध्यम से देखकर, श्री पवन जी मोदी, आप श्री लुधियाना विराजते हो, आप श्री ने 1 गज भूमि दान हेतु 11,000 रुपये का सहयोग किया है। आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। साथ ही साथ हमारे प्रिय श्रीमान सुरेश जी अग्रवाल, आप श्री पटना विराजते हो, आप श्री ने भूमिदान हेतु 5100 रुपये का सहयोग दिया है। आपके लिए मैं मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं करती है। आप और मेरे श्याम की, मेरे लख दातार की खूब कृपा बनी रहे। प्यारे, आप श्री इस कथा में अपना सहयोग कर सकते हो। भाव और श्रद्धा से कथा में अवश्य सहयोग करें। साथ ही साथ सभी श्याम प्रेमियों की इच्छा थी कि महाराज जी का अद्भुत परिवार बनाया जाए। कौन सा परिवार? अपना परिवार, श्री श्याम परिवार। सभी भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए एक बहुत प्यारा परिवार बनाया है, अपना परिवार, श्री श्याम परिवार। आप आइए, इस परिवार से जुड़िए। यह बाबा श्याम का परिवार है, यह मेरे मालिक का परिवार है भैया। इस परिवार से जुड़िए और आइए, फिर इस परिवार से जुड़कर क्या करेंगे? पूरे विश्व भर में आप और हम सब मिलकर एक साथ वसुदैव कुटुंबकम, एक साथ हम सब बाबा का नाम गुनगुनाएंगे और पूरे विश्व भर में बाबा का घूम कर बाबा के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। आइए, इस परिवार से अवश्य जुड़े। साथ ही साथ आप जो प्यारी प्यारी कथाएं रोज सुन रहे हो, ऐसी कथाएं रोज घर बैठे सुनते रहो। आपको एक छोटा सा काम करना है। जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, अपना मोबाइल उठाइए, दिशा चैनल के माध्यम से सीधा प्रसारण, जो आप घर बैठकर बारिश के दिन बाबा श्याम की कथा सुन रहे हो, अपना मोबाइल उठाइए और उठाकर क्या करना है? मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले, इस बात का विशेष ध्यान रखना, मनुश्री महाराज रतनगढ़ वाले के नाम से जो हमारा YouTube चैनल बना हुआ है, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी कथाएं आप घर बैठे सुन सकते हो। यही भाव है, भाव और श्रद्धा से कथा सुनना। प्यारे, गोविंद देवी जी की धरती पर बैठे हैं। भगवान गोविंद देवी जी के चरणों का आश्रय लेकर यह श्याम कथा आज हम गा रहे हैं। जो ये कथा जिस पावन भूमि पर हो रही है, होटल रॉयल सनशाइन, अद्भुत विलक्षण जगह है। यहाँ ये पोलो विक्ट्री के पास होटल रॉयल सनशाइन, अद्भुत जगह, बाबा श्याम की कथा हो रही है। और इनके मालिक, होटल के मालिक हमारे प्रिय राजवीर जी चौहान साहब, आपके लिए भी मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। बाबा श्याम की आप पर खूब 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 कृपा बनी रहे।
आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम, कथाओं के काम पल पल होते रहे। आपने सच में और सब श्याम प्रेमियों ने मिलकर सच में कोरोना काल में आप सभी के सहयोग से जो कथा हो रही है, कितने लोग इस कथा को आनंदित होकर घर बैठे सुन रहे हैं, कितना पुण्य आप लोगों को मिल रहा है भैया। जो जो भक्त इस कथा में सहयोग दे रहे हैं, जो अपनी लक्ष्मी को शुद्ध कर रहे हैं, कितना उनको भगवान नारायण की कृपा से उनका परमात्मा श्री श्याम का आशीर्वाद मिल रहा है। इसी तरह अपने भावों से आप जुड़े रहें। जय श्री श्याम। प्यारे, लगे हाथ एक बात और कह दूं, फिर कथा में चलेंगे। अपने जीवन में एक बार नहीं, मैं तो कहता हूं बार बार आपके जीवन में भागवत कथा और श्याम कथा अवश्य होनी चाहिए। आपके जीवन में एक बार नहीं, बार बार भागवत कथा और श्याम कथा अवश्य होनी चाहिए। एक बार अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में कथा करवाते हो ना, सच कहता हूं उस दिन परमात्मा स्वयं नृत्य करते हैं। आपके पूर्वज नृत्य करते हैं, आपके पूर्वज खुश हो जाते हैं। ये अधिक मास में इस बात को मैं कह रहा हूं। अधिक मास का बहुत पावन महीना है, दान पुण्य का सर्वश्रेष्ठ मास है ये। इसलिए आप दिल खोलकर दान भी करें और बाबा श्याम की कथा, श्रीमद् भागवत कथा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब के साथ बैठकर कथा सुने। महाराज जी क्या करें, क्या खाटू में भी सुन सकते हैं? आइए, मैं आपसे सच कहता हूं, आइए। अगर आप किसी भक्त का भाव बनता है कि महाराज जी खाटू में बैठकर कथा सुनेंगे, तो आइए आप और हम सब मिलकर उस दिव्य आयोजन को हम करेंगे और घर बैठकर पूरी दुनिया उस कथा को देखेगी। आप और हम सब उस कथा में नृत्य करेंगे, आनंद लेंगे और बाबा श्याम को बाबा श्याम की ही कथा सुनाएंगे। ये अद्भुत पल हमारे जीवन में आए, ये बाबा श्याम से प्रार्थना करना। जय श्री श्याम। प्यारे, समय का अभाव रहता, आप सबको पता है। आज कथा के प्रारंभ में ही एक मंत्र दे देता हूं, फिर भूल जाता हूं, फिर लोगों के फोन आते, गुरुजी। तो एक प्यारा सा मंत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत प्यारा मंत्र दे रहा हूं, लिख लीजिए अगर लिखना चाहो तो। कई लोग कहते हैं महाराज जी लोगों के अनेक प्रकार के कष्ट है, कष्ट तो बाबा श्याम स्वयं हरेंगे भैया। लेकिन अगर कई लोग कहते हैं व्यापार करते हैं महाराज जी, किसी का प्रॉपर्टी का व्यापार है, मकान दुकान या प्रॉपर्टी नहीं बिके तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक बात कह दूं, बाबा श्याम को पान अवश्य चढ़ा देना। बाबा श्याम को पान अवश्य चढ़ा देना। सच कहता हूं, आपका काम स्वतः ही होने लग जाएंगे। पान और इत्र बाबा श्याम को जो भक्त रोज चढ़ाता है, बाबा श्याम की ज्योत लेकर, उसके काम स्वतः ही होने लग जाते, धीरे धीरे स्वतः ही होने लग जाएंगे। ये बैठा है ना मेरा मालिक, ये मेरा श्याम बाबा बैठा है ना, ये सब कुछ देखता है, ये सब कुछ देख रहा है। पूरे विश्व की मेरे श्याम की नजर है। कौन भक्त क्या कह रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। मेरे श्याम इसीलिए तो कहते मत न छुपाना मन की बतियां। तेरे मन में जो है ना वो छुपाना मत, मुझे कह देना, मुझे कह देना। तो बहुत प्यारा मंत्र है, लिख लो। जय श्री श्याम। पहले जय श्री श्याम बोलो भाई, जय श्री श्याम। मुस्कुराते हुए लिखोगे ना तो मेरे श्याम मुस्कुराते हुए दर्शन देगा। ये दुनिया का मालिक हारे का सहारा है, सच्चे का सहारा है। सच्चे मन से ध्यान लगाओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। सच्चे मन से लिखिए। अगर प्रॉपर्टी, मकान दुकान या प्रॉपर्टी नहीं बिके तो क्या करना है? बाजार से 86 बादाम लेके आने, 86 बादाम लेके आना। ये 43 दिन का प्रयोग है, 43 दिन का प्रयोग है। सुबह जल्दी उठना, स्नान ध्यान करना, 2 बादाम लेना, भगवान महादेव की शरण में जाना, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जाकर दोनों बादाम चढ़ा देना और महादेव को प्रणाम करना, जल चढ़ा देना। कोई भाव हो तो महादेव के चरणों में रख देना। फिर 1 बादाम वापस वहां से उठाना, उठाकर अपने घर ले आना। फिर बाबा श्याम की जोत लेना। क्या करना? फिर मेरे बाबा श्याम की जोत लेनी है। जोत 43 दिन तक लेनी है, क्योंकि और जोत लेने के बाद वह जो बादाम अपने घर पे रखना, उसको जोत में मत चढ़ा देना। वो बादाम जब पूजा बाबा श्याम की करो तो आगे रख लेना और बाबा श्याम की जोत लो। जोत के बाद खीर चूरमे का मेरे श्याम को भोग लगाओ, पान उसमें अवश्य चढ़ा देना, जोत में इत्र चढ़ा देना। और उसके बाद 43 जब पूर्ण हो जाए
तो 43 बादाम तो आपने महादेव के चढ़ा दिए, शंकर भगवान के चढ़ा दिए, और 43 बादाम जो आपके पास रहेंगे, आप एक काम करना, अपने पास अगर कोई नदी हो, कोई नदी बह रही हो, उस नदी में छोड़ देना, बहा देना। लेकिन ध्यान रखना, नदी बहती होनी चाहिए, किसी बावड़ी किसी कुएं में आप मत डालना। जो नदी बह रही हो उसमें छोड़ देना। सच कहता हूं, बाबा श्याम की कृपा होगी, एक बार करके देखना, और काम हो जाए तो बाबा श्याम को प्रणाम करने खाटू आ जाना। जय श्री। अगर ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन की समस्या रहती तो रविवार को प्रातःकाल बाबा श्याम की ज्योत लें, बाद में रात के सोते समय 325 ग्राम दूध सिराने रखकर सोएं, सुबह उठकर पीपल या किक्कर में अर्पित कर दें। ये 5 रविवार को करें। सच कहता हूं, आपके जीवन में बाबा श्याम की कृपा स्वतः ही आनी प्रारंभ हो जाएगी। प्यारे, आइए कथा क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान महादेव शरणागति के घाट पर माँ उमा भवानी को श्याम कथा सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहते, सुनो माँ, वीर बरबरीक ने माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने वीर बरबरीक का वह दिव्य लीला घोड़ा अपने हाथों से सजाया और वीर बरबरीक को दे दिया कि जाओ बेटा, जाओ, तुम युद्ध के मैदान में जाओ, तुम क्षत्रिय हो बेटा। तो माँ को प्रणाम किया, वीर बरबरीक युद्ध के मैदान की ओर चल पड़े। उधर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा, अरे वाह, वीर बरबरीक युद्ध के मैदान में आ रहा है, युद्ध के मैदान में मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक आ रहे हैं। उसी समय भगवान ने सुंदर वस्त्र धारण किए, ब्राह्मण का रूप धारण किया, कढ़ाओ पहने, वेद पुस्तक हाथ में ली, सुंदर सुंदर परिधान धारण किए, अपना नाम रखा मुरलीधर। क्या नाम रखा? मुरलीधर। मुरलीधर नाम रखकर मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक के सामने आ गए। अब मेरे श्याम बाबा की परीक्षा हो रही है। कौन देखो, देने वाला बरबरीक है और लेने वाले परीक्षा मेरे श्याम है। सच कहते हैं, बाबा श्याम पर अद्भुत कृपा है भगवान श्री कृष्ण के। और अब दोनों की, वीर बरबरीक जब आए, वीर बरबरीक को जब देखा भगवान कृष्ण ने, और कृष्ण भगवान को वीर बरबरीक ने देखा, तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं युद्ध के मैदान में युद्ध करने जा रहा हूं। भगवान कृष्ण का अच्छी बात है, लेकिन कोई युद्ध के लिए कोई न सेना है, न कोई हाथी है, न घोड़ा है, न रथ है, कुछ भी नहीं, अकेले युद्ध के मैदान में। लगता तेरी माँ भूल ली, अरे तुझे इस तरह युद्ध में, वहां कोई बच्चों का खेल नहीं है, बड़े बड़े रथी महारथी अथिरथी आए हुए, तुम लौट जाओ बेटा, कोई फायदा नहीं है। माधव भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं उनको, पूछ रहे, तेरा नाम बता देनी, जाने क्यों देख तुझे, मेरा मनवा हुआ रे, जाने क्यों देख तुझे, मेरा मनवा हुआ रे। मस्ती से प्यारे सुंदर भाव से सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण किया है, और सुंदर वेश धारण करके अपना नाम मुरलीधर रखा है, हाथ पैरों में कड़ाऊ है, हाथ में पोथी है, चंदन का तिलक है, और चंदन का तिलक करके मेरे श्याम बाबा की परीक्षा लेने के लिए भगवान कहते हैं, किस कुल में जन्म लिया, किस देश से आए तुम, किस कुल में जन्म लिया, किस देश से आए तुम, यहाँ खेलना बच्चों का, तीन बाण उठा लाए, तुम लौट चले जाओ, अभी ना चुक तेरा शरीर,
तुम लौट चले जाओ, अभी नाजुक तेरा शरीर। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता दे। से मेरे श्याम बाबा से पूछते तुम कौन हो, अपना परिचय दो। 3 बाण लेके आ रहे हो, लगता तेरी माँ भोली है, तेरी माँ को ज्ञान नहीं है। तेरी माँ भोली है। तेरा नाम क्या सुन? कबीर बरबरी कहते हैं, बरबरी के नाम मेरा मोरली का जाया। बरबरी है नाम मेरा मोरली का जाया। जाने का प्रश्न है क्या, मैं युद्ध करने आया। जाने का प्रश्न है क्या, मैं युद्ध करने आया। युद्ध करने के लिए काफी है मेरा एक तीर। युद्ध के निर्णय के लिए काफी है मेरा एक तीर। लेकिन श्याम बाबा वीर बरबरीक से भगवान कृष्ण कहते मैं नहीं मानता। जिससे बाण पे कर्व तुझे कर तप दिखला उसका। जिस पानी पे कर्व तुझे कर तप दिखला उसका। एक बाण चला करके इस वृक्ष का पत्ता तुम बीत के दिखलाओ। मानो में तुम्हें रणवीर, तुम बीत के दिखलाओ। तुम मेरा मेरे वीर बरबरीक श्याम बाबा क्या करते हैं? एक बाण से पीपल के पत्तों में छेद दिया। एक बाण से पत्तों में छेद किया। एक पत्ता पाँव तले हरि ने था दबा लिया। जब बाण वहाँ पहुँचा तो माधव हुए गंभीर। जब बाण वहाँ पहुँचा तो माधव हुए गंभीर। माधव यूं पूछ रहे, तेरा नाम बता दे। जाने क्यों देख तुझे मेरा मनवा हुआ दिल। मेरा मनवा हुआ दिल। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि वीर बरबरीक ने एक बाण से पिंपल के पत्तों में छेद कर दिया, तो ये सबसे बड़ा वीर है। तो उसी समय भगवान कृष्ण ने चतुर्भुज साकार रूप में वीर बरबरीक को दर्शन दिया है। हा। वीर बरबरीक को चतुर्भुज साकार रूप में दर्शन दिया है। विप्रदे में से प्रकटे स्वयं विष्णु भगवान। ऐसा रूप सलोना मुख पर मीठी सी मुस्कान। चतुर्भुज स्वरूप को देखकर वीर बरबरीक ने भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ,
हे हरि, हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। रूप चतुर्भुज धारी दिखायो, बरबरीक ने शीस नवायो। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। वीर बरबरीक ने माथा रखा भगवान श्री हरि के चरणों में। सच कहते हैं, आज भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन है ये। आज वीर बरबरीक ने दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण को देखा, लेकिन आज की दिव्य यात्रा है ये आज भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज साकार रूप में बिरले ही भक्तों को दर्शन होता है भैया। आज वीर बरबरीक ने, मेरे श्याम बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर कर अपने आप को धन्य महसूस किया। भगवान कृष्ण ने कहा, मांगो, हे वीर बरबरीक, मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा, नाथ, कुछ भी नहीं चाहता, बस यही चाहता हूं कि आप नित्य निरंतर रोज मुझे दर्शन देते रहो। बस आपका दर्शन चाहता हूं श्याम, तू रहे और तेरी रजा रहे, ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। श्याम, हे प्रभु, आपका दर्शन मुझे पल पल रोज मिलता रहे, और जो तुम्हारा जो स्वरूप है ना, मेरे मन को भा गया है। तुम्हारा ये रूप है ना, ये मन को भा गया है। मुझे रूप चाहिए, स्वरूप चाहिए, और आपका दर्शन चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, वरदान दिया। प्रभु कहां मिलोगे, कहां जा रहे हो? कि युद्ध के मैदान में मिलूंगा। प्रभु कहां मिलोगे? कि जिस रथ पर हनुमान जी की ध्वजा होगी उस रथ पर मिलूंगा, और मेरा नाम होगा मुरलीधर, पूछ लेना। भगवान वीर बरबरीक को वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए, और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते 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 वीर बरबरीक मंगसर सुदी 12 के दिन युद्ध के मैदान में पहुंच गए। भैया, युद्ध के मैदान में पहुंच गए। अब सबसे पूछते हैं कि मुरलीधर कहां मिलेंगे, मुरलीधर कहां मिलेंगे? किसी ने नहीं बताया। तो अंत में हनुमान जी की ध्वजा दिखाई दी, और ध्वजा को देखकर वीर बरबरीक सीधे उस रथ के पास पहुंच गए। जाकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। हे हरि, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों को पता लगा, अरे वीर बरबरीक आया है, बहुत अच्छा हो गया, ये हमारी ओर से युद्ध लड़ेगा, ये अद्भुत योद्धा है। लेकिन वीर बरबरीक ने कह दिया, पहले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, पहले मैं युद्ध देखूंगा, और जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा, मैं हारे का साथी बनूंगा। किसी ने कहा मैं युद्ध इतने दिन में खत्म कर दूंगा, किसी ने कहा इतने दिन में युद्ध खत्म कर दूंगा। मेरे श्याम बाबा ने कहा, एक बाण में युद्ध खत्म कर दूंगा, एक बाण ही काफी है, युद्ध को पूरा का पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। ये बात जब सुनी तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि तो धर्म धर्म का युद्ध है, इसमें तो कौरव हारेंगे और पांडव जीतेंगे। अगर हारे का सारा बनेगा तो भगवान उसी समय युक्ति निकाले। धर्म धर्म का युद्ध था, भगवान युक्ति निकाली। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो वीर बरबरीक, तुम जानते हो ना, इस पूरे रण मैदान में 3 ही वीर है, एक तुम्हारे दादा अर्जुन, एक मैं, और एक स्वयं तुम। लेकिन सुनो वीर बरबरीक, जो युद्ध की भूमि है ना, ये रण है ना, रणभूमि, एक वीर की बलि चाहती है, या तो मैं दूं, जब तक बलि नहीं दी जाएगी विजय हमारे हाथ नहीं लग सकते। एक वीर की बलि चाहती है रणभूमि, या तो मैं दूं, या तुम्हारा दादा दे, या तुम दो। उसी समय वीर बरबरीक ने, मेरे श्याम बाबा ने कहा, हे विधाता, मैं अपने शीश का दान दूंगा। मेरी माँ ने कहा था, मेरी माँ ने कहा कि तुमसे जो कुछ मांगे तुम हंसते हंसते दे देना। आज स्वयं भगवान नारायण मांगने वाले, दुनिया को देने वाला जो मांगने वाला बना है, आज याचक बन के खड़ा है। लेकिन प्रभु मेरी की इच्छा है, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, तुम्हारी इच्छा मैं पूर्ण करूंगा। और मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक भगवान कृष्ण के सम्मुख आ गए। हे विधाता सुनो,
मैं अपने शीश का दान दूंगा। और भगवान श्री कृष्ण याचक बनकर खड़े हैं, याचक बन के खड़े हैं। निधान बने हैं याचक कृपा निधान, मांग रहे हैं बर परीक से, मांग रहे हैं बर परीक से, आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। बोले श्याम प्यारे की जय हो। जय हरि। समर्पण की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ, समर्पण की प्यास बुझाओ, निज मस्तक की भेंट चढ़ाओ। सब वीरों में नाम कमाओ, सब वीरों में नाम कमाओ, है योद्धा बलवान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर परीक से, मांग रहे हैं बर परीक से, आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। वीर धन में घड़ी आई, हंस वीर धन में घड़ी आई, याचक बन कर खड़े कनाई, याचक बन कर खड़े कनाई। एक तमन्ना थी अधूराई, एक तमन्ना थी अधूराई, देखूं युद्ध महान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर परीक से, मांग रहे हैं बर परीक से, आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। बोले कृष्ण ये वचन हमारा, बोले कृष्ण ये वचन हमारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा, अमर रहेगा शीश तुम्हारा। पूजेगा तुझको जग सारा, पूजेगा तुझको जग सारा, कलयुग के दरम्यान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान। मांग रहे हैं बर परीक से, मांग रहे हैं बर परीक से, आज शीश का दान बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान, बने हैं याचक कृपा निधान।
भगवान कृष्ण ने याचना की, याचक बन के आज दुनिया को देने वाला लेने वाला बना है। और मेरे श्याम बाबा वीर बरबरीक ने माँ कटारी जो देई लीनी खींच निकाल, शीश दान की तैयारी करे वीर बलवान। एक हाथ शीश केस को, दूजी पकड़ी कटार, श्री कृष्ण के हाथ में दीन्यों धड़ से शीश निकाल। बोले श्याम प्यारे की जय, बोले शीश के दानी की जय हो। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दिव्य शीश भगवान श्री हरि के हाथ में है। उसी समय देवियों ने उस दिव्य शीश का अमृत सिंचन कर दिया, जिससे महिसागर तट पर जिन देवियों की वीर बर्बरिक पूजा करते थे, उन्होंने दिव्य अमृत सिंचन कर दिया शीश का। और जय हो शीश के दानी की जय हो, जय हो, जय हो। पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा, हर ओर जय हो की ध्वनि आई। शीश का दान अमर रहे, अमर रहे। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य हाथों में वो शीश। उसी समय घटोत्कच रोने लगा कि मेरे पुत्र का शीश ले लिया। उस समय देवियों ने कहा, तुम जानते हो कौन है ये सूर्यवर्चा नाम में यक्ष है। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उनको द्वापर में बर्बरीक बनना पड़ा है। और उन्होंने अनुचित समय पर अनुचित वचन कहे थे भरी सभा में। जब भूतरा का भार उतारने के लिए सभी लोग, सभी देवता भगवान नारायण के पास गए थे, तो उन्होंने 20 सभा में कह दिया था, मेरे रहते हुए तुम्हें किसी की जाने की जरूरत नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, अरे हमारे बर्दाश्त की बाहर की बात और अपने बुत्ते के बर्दाश्त के बाहर की बात करते हो। जाओ तुम द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शरीरनाश को पाओगे। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु अगले जन्म में मुझे अच्छी बुद्धि देना। बुद्धि का संबंध मस्तिष्क से होता है। उसी समय ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हारा दिव्य मस्तिष्क पूजा जाएगा। उसी समय उन्होंने मानसिक रूप से भगवान नारायण को प्रणाम किया। उस दिव्य शीश को गिरी पर पर्वत पर रखा गया। 18 दिन तक युद्ध चला भैया, धर्म धर्म का युद्ध चला। 18 दिन जब पूर्ण हो गए, तब किसी ने कहा युद्ध मैंने जीता पांडवों में, किसी ने कहा भीम ने कहा मेरी गद्दा बिचली थी, किसी ने कहा मैंने युद्ध जीत लिया, अगर मैं नहीं होता तो युद्ध में कुछ नहीं होता। नाना प्रकार की बातें हो गई। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो जिसने युद्ध देखा है निर्णय तो वही करेगा। जिसने युद्ध देखा है निर्णय तो वही करेगा। तो सब के सब उस दिव्य शीश के पास गए। और अब दिव्य शीश मेरे श्याम बाबा का वो अद्भुत निर्णय सुनिए। श्याम बाबा क्या कहते, ध्यान से सुनिए। चक्र आगे चक्र चल रहा, योगिनी भैरव साथी, जहां चक्र जाए वहां काली खप्पर हाथ। चक्र चले धरती हिले और कट कट मुंड गिरे, कृष्ण चक्र सेना सहारी काली खप्पर भरे। मैंने तो केवल युद्ध में 2 ही चीज देखी थी। क्या? एक तो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए देखा, और दूसरा काली को खप्पर भरते हुए देखा। केवल युद्ध में 2 ही चीज हो रही थी। जब ये सुना पांडवों ने तो हाथ जोड़कर भीम ने कहा, पांडवों ने कहा हम तो सेवक आपके, हे प्रभु तुम्हारी लीला को कौन जान सकता है।
तुम्हारी लीला को कोई नहीं जान सकता। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य शीश को वरदान दिया। ध्यान से सुने भैया, दिव्य शीश को श्याम बाबा को, वीर बरबरी को उस दिव्य शीश को वरदान दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते तूने सच का साथ दिया, तूने न्याय से ही किया है। सुनो, ततः कृष्णो वचः प्राह मेघ गंभीर वाक् प्रभु यावन् मयि स नक्षत्र यावश्चंद्र दिवाकरो तावत् त्वं सर्वलोकानां वत्स पूज्यो भविष्यसि। मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, जब तक यह पृथ्वी नक्षत्र सहित है और जब तक सूर्य चंद्रमा है, तब तक तुम सब लोगों के लिए पूजनीय होगे। तुम इस संसार में पूजे जाओगे, मेरे स्वरूप में तेरी पूजा होगी। मैंने अपना स्वरूप तुझे दिया है और तुम समस्त संसार में पूजे जाओगे। तुम सदैव देवियों के स्थानों में देवियों के समान विचरते रहोगे और अपने भक्त जनों के समुदाय में कुल देवियों की मर्यादा जैसी है वैसी बनाए रखोगे। और तेरे दर पर कोई भी भक्त आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। भगवान कृष्ण ने उस दिव्य शीश के अंतःपट खोल दिए, उस दिव्य शीश के अंतःपट खोल दिए। और भगवान श्री कृष्ण क्या कहते, ध्यान से सुनो प्यारे। आशीष दीन्यो कृष्ण जी अमर शीश का दान, कलिकाल में देव देहधारी श्याम देव भगवान। अब वो दिव्य शीश अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच में बैठकर मुस्कुरा रहा है, अद्भुत मुस्कुरा रहा है। और भगवान कृष्ण कहते, सुनो अर्जुन, अजर अमर ये शीश है, इसकी पूजा हो, मन वांछित फल पल में मिले, दुख दारिद्र सब खो। जो जीव इस शीश की शरण में आएगा उसके सभी दुख भाग जाएंगे, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जीव के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे जो इस दिव्य शीश के शरण में आ जाएगा। और सच कहा है भैया, जो जीव खाटू जाते वो सब जानते हैं। जो बाबा श्याम की शरण में जाते उनके बाबा श्याम भाग्य बदल देते हैं। सच्चे मन से भगवान कृष्ण कहते हैं, क्योंकि इन्होंने न्याय का साथ दिया है, सही निर्णय सुनाया युद्ध का, इसलिए जो जीव भगवान श्याम की सच्चे मन से शरण में जाएगा बाबा उसके भाग्य बदल देंगे। सभी ऋषि महर्षि आए, एक सभा बुलाई। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने लोहागर को बुलाया और कहा, सुनो, ये शीश मुझे बहुत प्यारा है, तुम इसे दग्ध स्थली में ले जाकर रखो। जब कलयुग आए उस समय इसके रूपावती धार में इसको बहा देना। सब ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। वह दिव्य शीश लेकर लोहागर वहां से रवाना हुए। प्यारे, कलयुग आया, उसने उस दिव्य शीश की पूजा करके रूपावती की धार में बहा दिया और वह दिव्य शीश बहता बहता खाटू के अंदर पहुंच गया। बोले श्याम प्यारे की। वो दिव्य शीश खाटू पहुंच गया। एक चरवाहा था जो रोज गायों को चराने जाता था। एक गाय का दूध स्वतः ही एक जगह रोज टपक जाता। वो गाय खड़ी होती और स्वतः ही दूध टप 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 टपक जाता। जब शाम के समय उसका मालिक गाय का दूध निकालने बैठता ना, तो गाय उछल जाती, दूध नहीं देती। एक दिन ग्वाले ने सोचा कि देखूं जरा गाय का दूध रोज कौन पीता है। जाकर देखा ना, तो गाय का दूध स्वतः ही टपक रहा था। तो उन्होंने कहा, इस दिव्य धरती को खुदाया जाए। तो नीचे से आवाज आई, धीरे धीरे खुदाना, धीरे धीरे खुदाना। और जब धरती को खोदा गया तो मेरे बाबा श्याम का दिव्य शीश प्रकट हुआ। बोले सच्चे के सहारे की, बोले लख दातार की।
मेरे बाबा श्याम का दिव्य शीश निकला, उसने ब्राह्मण को दे दिया। और एक दिन की बात है प्यारे, रात के समय वहां के राजा खटवांग को मेरे श्याम ने कहा, मेरा दिव्य देवरे का निर्माण कराओ, मैं खाटू में रहूंगा, मैं अपने भक्तों के सभी काज इस खाटू में बैठकर सारूंगा, मेरे दिव्य देवरे का निर्माण करवाएं। और प्यारे खटवांग राजा ने अद्भुत मुहूर्त में मेरे श्याम के दिव्य देवरे का निर्माण करवाया। मेरे श्याम बाबा को दिव्य सिंहासन दिया, मेरे बाबा को विराजमान किया। उसके बाद जो जीव बाबा श्याम की शरण में आता है भैया, बाबा हर समय अपने भक्तों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जो भक्त जिस भाव से आता है बाबा उसकी झोलियां भरते हैं। सभी भक्तों की झोलियां मेरे श्याम बाबा भरते हैं भैया। और नगरी में आनंद भयो, छाई खुशी अपारी, ये है देव दयालु भारी, श्याम बड़े दातार। ये मेरे श्याम बाबा बड़े दातार है। जो जीव बाबा श्याम की कथा सुनता है, बाबा श्याम की चौखट पर जाता है, बाबा श्याम के शरण में जाता है और सच्चे मन से जाता है, बाबा उसके भाग्य बदल देते हैं भैया। प्यारे, मेरा एक ही आग्रह आप सभी से, श्याम प्रेमियों से, आपने श्याम कथा सुनी है, मौका मिले तो जरूर जाना। बाबा श्याम की शरण में जीवन आसान हो रहा है। करते हैं मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करने वाला तो मेरा श्याम है। भाव और श्रद्धा से आप जुड़े रहना बाबा के साथ। रोज बाबा श्याम की एक एक माला घर में जरूर फेरना। जय श्री श्याम से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता श्याम प्रेमियों के लिए। जय श्री श्याम लोग कहते, गुरुजी आप हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, आप हमें नाम दीक्षा दीजिए। तो भैया यही नाम दीक्षा है, यही मंत्र दीक्षा है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। घर में रहिए और बाबा श्याम का पल पल नाम स्मरण करते रहिए। प्यारे, इन 5 दिनों में मैंने कथा को गाने का प्रयास किया भगवान गोविंद देव जी के चरणों में बैठकर, ऑटर रॉयल सनशाइन में बैठकर। अद्भुत श्याम कथा का आज समाप्ति हो रही है। आज कथा विश्राम ले रही है। आज कथा का अंतिम दिन है ये। प्यारे, 5 दिनों में मैंने जिस टूटी फूटी भाषा में श्याम कथा सुनाई, कुछ शब्द अच्छे लगे हों जरूर अपनाना। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे क्षमा करना भैया। और आपका मन, आपका भाव बाबा श्याम के चरणों में सदैव बना रहे। हमारे कथा की यहाँ के होटल के मालिक हमारे प्रिय राजवीर जी के लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। प्यारे, पुनः आप सभी श्याम प्रियों में से एक आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। खाटू धाम की धरती पर गो हॉस्पिटल बनाने का भाव है, गायों का हॉस्पिटल एवं अन्न क्षेत्र बनाने का विचार है श्याम रसोई। आइए आप उस शुभ संकल्प में जुड़िए। आप बाबा श्याम की सेवा पूजा करते हुए भाव से भूमिदान अवश्य करें। भूमिदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अवश्य भूमिदान करें। भूमिदान करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बाबा श्याम की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए श्री गरिमा जी अग्रवाल कलकत्ता विराजते आप श्री ने 1 गज भूमि हेतु 11,000 रुपये का सहयोग किया। आपके लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। प्यारे गजनी जी बख्शी, आप दिल्ली विराजते हो, आप श्री ने भी 1 गज भूमि दान हेतु 11,000 रुपये का सहयोग किया। आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और सभी श्याम प्रेमी में जो भाव से, और अभी भी भाव बन रहा है कि हम इस कथा में सहयोग करना अवश्य करें। प्यारे, एक बहुत प्यारा परिवार बनाया, अपना परिवार श्री श्याम परिवार। पुनः आपसे आग्रह करता हूं, इस परिवार से अवश्य जुड़िए। आप और हम सब मिलकर। महाराज जी कैसे जुड़ें? आप हमको कॉल कीजिए, हमारे नंबर चल रहे हैं, आप नंबर लिख सकते हो। पुनः एक बार 7990640412 इस नंबर आप हमें मैसेज कीजिए। हम आपको फॉर्म भेजेंगे, आप फॉर्म भर के हमें वापस भेजना। आप उसी समय हमसे आप डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। पुनः मैं कहूँगा, अपने मोबाइल उठाइए और विश्व मनुश्री महाराज रतन वाले के नाम से जो हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसको जरूर सब्सक्राइब करें।
ताकि आने वाले सब कथाएं आपको घर बैठे मिले। और एक भाव और कह दूं, जीवन में एक बार भागवत कथा, श्याम कथा अवश्य करवाना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने वंश के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एक कथा अवश्य करवाना, ताकि आपका जीवन में बाबा श्याम की खूब अनंत अनंत कृपा बनी रहे। पुनः इस जयपुर की धरती से जिन्होंने मुझे सहयोग किया इस कार्यक्रम के लिए, सभी के लिए मेरी व्यासपीठ बहुत बहुत मंगल कामनाएं प्रेषित करती है। कोरोना काल में घर पे रहिए, सावधानी से रहिए, पल पल बाबा श्याम का स्मरण करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और बाबा श्याम की कथा सुनते रहिए। मुस्कुराते मुस्कुराते बाबा श्याम की कथा सुनिए। आइए, पुनः भगवान गोविंद देव जी को मेरा प्रणाम, पुनः सभी श्याम प्रेमियों को प्रणाम, बाबा श्याम के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम। और प्यारे, आइए बाबा श्याम की मोट छड़ी का आनंद लेते हैं। बाबा श्याम लखदातार है, श्याम बहादुर जी हैं, बाबा श्याम के अद्भुत भक्त। तुम दर्शन करने आए तो ताला बंद हो गया मंदिर का, उन्होंने मोड़ छड़ी से ताले को खोल दिया। और उसके बाद जब उन्होंने जिस दिन श्याम कुंड में स्नान किया ना, श्याम कुंड का जो जल था वह दूध जैसा प्रतीत हुआ। और श्याम बाबा का प्राकट्य भैया जहां हुआ है वो श्याम कुंड है, इसलिए श्याम कुंड में जब खाटो आओ जरूर स्नान करना भाव और श्रद्धा से। और भाव और श्रद्धा से मोर छड़ी का आनंद लेते हुए, नृत्य लेते हुए खूब अपने घर में आनंद के साथ। मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सावरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। हो तेरी बहुत बड़ी सकराई रे, तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सांवरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकराई रे। हो मोर छड़ी लहराई
तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सावरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। मस्ती से झूमते हुए बोल श्याम प्यारे की हो, अब श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। मोर छड़ी से ताले को खोला, मोर छड़ी से ताले को खोला। शीश झुका के बाबा से बोला, रसिया ओ सावरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। मोर छड़ी लहराई रे, मोर छड़ी लहराई रे, रसिया ओ सावरा, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे, ओ तेरी बहुत बड़ी सकलाई रे। श्याम प्यारे की बोले श्याम प्यारे की
चढ़ाई